हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आशवत वर्मा। आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा अभी इस चैनल पे। तो आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या किया था मैंने। तो ऋषभ ने बोला आप एक वीडियो ही बना दो, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। बीटेक और डिप्लोमा कर लिया, नजर नहीं आ रहा स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। पीडब्ल्यू लेके आए आपके लिए काफ़ी सारे बैचेस। अशोका 2.1 बैच फॉर मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2999। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2024 बैच वो मिलेगा 2499 का। आरआरबी एएलपी 2024 बैच वो मिलेगा आपको 999 का। फतेह बैच एसएससी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 वो मिलेगा 2499 का। एसएससी जेई 2024 फाउंडेशन बैच फॉर सीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 2499 का। आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2499 का। चाणक्य ई जेई वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 1999 का। बैच ऑफरिंग्स आर एस एस सी जेई, आर आर बी जेई, एन एच पी सी, यू पी पी सी एल, डी एफ सी सी आर, यू पी पी एस सी, एम पी पी एस सी, आर एस एम, एस एस बी जेई, यू पी आर वी एन एल। Based on new exam pattern and syllabus, lecture will be delivered in English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter wise short notes will be provided. Weekly test, subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by India's best faculty on PWF. Extra doubt engine for solving the queries of the student. Also, PW is providing AJ Khazana batch at just 1499. Recorded lecture by India's best faculty on PWF. DPP and DPP solution is also provided. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RIS 250 आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप। आपके लिए 3 पार्ट हैं, रीजनिंग, जीएस, जीके और टेक्निकल। तो हम सारे को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सो पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ ले लेना आप। उस पर आपको सारी ब्रांचेस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सब सारी ब्रांचेस में 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। तो पहले आप इन 50 क्वेश्चंस को एक बार में बैठ के सॉल्व करो। जैसे आप सिविल के हो तो आपने मैकेनिकल का खोल लिया पेपर, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करे रीजनिंग के और सबमिट कर दिया। उसका टाइम नोट कर लिया, कितना टाइम लगा आपको। शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा। और फिर क्या करना है, आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद फिर उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं आए होंगे समझ में, मतलब वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जैसे सीरीज हो गया या फिर बाकी जो क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले अगर आपको वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो आप प्रैक्टिस कर लो बुक से, किसी भी बुक से कर लो। जैसे एक बुक आती है पिनाकल की, आप उससे प्रैक्टिस कर लो उस टॉपिक की। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल पे अनफिल्टर टची के उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पहले पिनाकल से सॉल्व कर लो। अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प लो। यूट्यूब पे सिर्फ वो टॉपिक सर्च करो, जैसे आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो नंबर सीरीज रीजनिंग फॉर एसएससी। उसमें आपको बहुत सारे टीचर्स के मिल जाएंगे। तो किसी भी एक टीचर का खोलो वीडियो, उसका देख लो, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वो वीडियो देख के फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पिनाकल से। तो बस वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप सारे अगर टॉपिक करने बैठोगे वीडियो से तो बहुत टाइम जाएगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। और आपको लगभग अभी तो 4 महीने हमारे पास, तो अभी 3 दिन में आप एक 50 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करो। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे लास्ट के एक मंथ में आपको लगभग डेली 50 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करना है। सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जितने भी हैं सारे सॉल्व कर लेना। आपको पहले, जैसे मुझे पहले 1 घंटा लग जाता था, लगभग 1 घंटा लग जाता था। बाद में धीरे धीरे आते आते 30 या 35 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन हो जाते थे। तो पहले अगर टाइम लग रहा है तो ज़्यादा कोई कोई इशू नहीं है, टाइम लगेगा शुरू में। धीरे धीरे 2-3 महीने में आपको दिखेगा आधे घंटे, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इतने में अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है फिर। अब हम बात कर लेते हैं जीएस जीके की। सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है जीएस जीके का। अगर हम इसको करने बैठ जाएं तो हम ना टेक्निकल कर पाएंगे ना रीजनिंग कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इसका परमार एसएससी। आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं देखनी किसी की, यहाँ से हिस्ट्री पढ़ लो, यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ लो, यहाँ से करंट पढ़ लो, कुछ नहीं करना। आपको परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है एक, उसको सर्च करना, उसकी प्लेलिस्ट में जाना। उसमें एक सीरीज़ है पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 3। बस आप उसको खोलना, उसमें अभी अभी चल ही रहा है वो, उसमें लगभग 22 लेक्चर करा दिए सर ने जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शुरू से लेके एक से लेके सारे लेक्चर देख डालने हैं। उसमें आपको सर हिस्ट्री जो मतलब वो पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं, और जैसे कोई भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया तो उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं वो। तो उसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कवर हो ही जाता है, पॉलिटी भी, सब कुछ कवर हो जाता है, कुछ नहीं सोचना पड़ता। 1 घंटे का वीडियो होता है लगभग, एक वीडियो, और उसमें बहुत बहुत ज़्यादा कुछ कवर करा देते हैं। अब बहुत कम टाइम लगता है और काफ़ी कवर हो जाता है, मतलब 25-30 मार्क्स तो आप ले ही आओगे अगर उनके लेक्चर आपने कर लिए तो। और उनका या तो आपका मन हो तो आप नोट्स बना सकते हैं उनके वीडियो से। नोट्स थोड़ा टाइम कंज्यूम रहता है तो वो नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं सर, लेकिन वो पेड होता है, कुछ 99 रुपीज़ का प्राइस रहता है। तो आप उसको बाई कर सकते हो उनके वेबसाइट या फिर जहाँ भी हो, देख लेना आप, वो बताते हैं अपने उस पर बता देंगे वो बाई कर लेना, बहुत टाइम बच जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, फिर आपको 1 घंटे लेक्चर देखना है। 1 घंटे का लेक्चर होता है तो लगभग वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे आपको वो लेक्चर करने में। 1.5 घंटे लग जाएंगे तो अगर आपका 2 दिन में 1.5 घंटे भी आपने इसको दिए तो बाकी टाइम में आप रीजनिंग और टेक्निकल कर सकते हो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और ये क्या करना, नोट्स या तो तुम लोग एक लोग ले लेना, 2-4 लोग शेयर कर लेना, या फिर अगर नहीं परचेज कर पा रहे हो बिल्कुल भी तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे कॉन्टैक्ट करना है मुझे। और अगर आपको मतलब करना ही है कोई कोर्स, मतलब आपको अलग अलग करना है हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ, तो आप सर का कोर्स बाई कर लेना, 999 का है। अगर अगर फ्री में करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है
अनुराग सर जीएस टर्मिनल पे। उन्होंने पॉलिटी कराई हुई है, ज्योग्राफी कराई हुई है, हिस्ट्री भी कराई हुई है। तो आप उनके लेक्चर देख लेना, फ्री में अवेलेबल हैं जीएस टर्मिनल यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाना, आपको अनुराग सर के नाम से मिल जाएंगे। बहुत अच्छे लेक्चर है। पॉलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उनकी, 30 लेक्चर है उसमें, सब कुछ लगभग कवर करा दिया है। ज्योग्राफी भी अच्छी है और हिस्ट्री भी अच्छी है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सौरभ पांडे सर के नोट्स। सौरभ पांडे सर के नोट्स, इनको ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। इनके भी नोट्स अपडेटेड है, फ्री रहते हैं, आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पढ़ लेना। वैसे मेरी अगर सजेशन मानो तो परमार सर ही बेस्ट है। अगर उनके सारे लेक्चर देख लो, टाइम भी बचता है, सब कुछ कवर भी हो जाता है। एक दिन लेक्चर देखो, एक दिन रिवाइज करो, फिर एक दिन लेक्चर देखो, एक दिन रिवाइज करो, बस उसके बाद कुछ नहीं। मैंने प्योरली परमार सर को फॉलो किया था और उन्हीं से सारा डिफरेंस आया था। आप जब जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड आप 4-5 लेक्चर जब कर लोगे, तब आपको चीज़ें सारी क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। और फिर क्वेश्चन भी आपके बनने लगेंगे, आप पीवाई उठा के देख लेना, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। और टाइम भी बहुत बचता है, तो परमार सर सही रहेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्निकल पे। सो टेक्निकल टेक्निकल क्योंकि प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ ही करनी है, अलग अलग कुछ नहीं होता। दोनों में सेम सिलेबस है, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस होना चाहिए। और दूसरी दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। जैसे एसएससी जेईई का है तो एसएससी जेईई के पीवाईक्यू होने चाहिए आपके पास। और मैं सजेस्ट करूँगा आप आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू लो, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास मेडिजी की भी है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं है, एरर्स हैं। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा आप आईएएस मास्टर की लो। अगर आपके पास मेडिजी है पहले से, तो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आईएएस मास्टर की ले लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद ही लो। पीडीएफ से पढ़ने में और बुक से पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। अब पढ़ना कहाँ से है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप जसपाल सर के नोट से पढ़ लो, या तो आप संदीप जानी सर के नोट से पढ़ लो, या दोनों से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जसपाल सर के नोट्स में क्या है, उनके नोट्स बहुत वास्ट हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा क्या पढ़ना है उस वास्ट नोट्स में। उसके लिए आपको सिलेबस काम आएगा। पहले जब आप सर के नोट्स पढ़ रहे हो तो सिलेबस साथ में रखो, जो जो टॉपिक सिलेबस में है सिर्फ वो पढ़ो। उसके बाद सीधा आ जाओ एसएससी जेईई के पीवाईक्यू पे। फिर उसके बाद एसएससी जेईई पीवाईक्यू सॉल्व करो। फिर वहाँ से आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो दोबारा से आप नोट्स में आओ। अगर वो नोट्स में क्वेश्चन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो वो टॉपिक नोट डाउन कर लो, वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और वो क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहना और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना आईएएस मास्टर वाली बुक से। संदीप जानी सर के नोट्स में क्या है, उनका मेन जो फोकस रहता है वो एसएससी जेईई रहता है, तो उनका सिलेबस ओरिएंटेड ही नोट्स रहते हैं। तो अब अगर आप उससे पढ़ो, फिर पीवाईक्यू करो एसएससी जेईई के, फिर इस पे आओ। और आपको पीवाईक्यू कैसे करना है, जैसे आपने क्वेश्चंस किए 10, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके बन गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं कर पाए होंगे, उन क्वेश्चंस पे आप स्टार कर लो। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे अभी तो हो गए और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता है कि वो आप बाद में भूल जाओगे, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो। बाद में आपको सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन और अंडरलाइन वाले क्वेश्चन करना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए और जो डेटा है जो आप बाद में भूल सकते हो, वही दोनों रिवाइज करने हैं। अब जब आपकी एसएससी जेईई पीवाईक्यू हो गई, आपने सारे मार्क कर लिए, तो आपको दोबारा से सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो मार्क किए हुए हैं। और उसके बाद फिर आपको टाइम बचता है तो आपको उठानी है ईएससी की पीवाईक्यू। ईएससी की पीवाईक्यू भी आपको एसएससी जेईई सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, वो इतना डिटेल में नहीं पूछता है एसएससी जेईई में, तो आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मतलब आप उसमें आईएएस मास्टर की ही लेना, आईएएस मास्टर में अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको नोट्स से समझ नहीं आ रहा तो और पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है टू द पॉइंट बाय धनपाल। ध्यान सर का एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके कोर्स बस पेड रहते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम प्राइस रहती है, 100 से 150 रुपये का एक सब्जेक्ट होता है। आप उसको अगर कर लोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उन्हीं कुछ वीडियोस में। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको बस एसएससी के पीवाईक्यू करने हैं और ईएससी के पीवाईक्यू करने हैं और सर के नोट्स रिवाइज करने हैं। इनमें सारा कवरेज हो जाता है, सारे डेटा सब नोट करा देते हैं, जो रिसेंट वाला होता है आईएएस कोड वगैरह का सब नोट करा देते हैं। तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग रहती है, तो आप खरीद सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये नोट्स फॉलो कर लेना। और जसपाल सर के नोट्स में एक और चीज़ रहती है, उनके नोट्स बार कोड रहते हैं। तो आप क्या जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर एक बार कोड दिया होता है, नहीं समझ आ रहा तो आप उसको स्कैन करोगे तो वो अनअकैडमी के ऐप पे जाता है और वो लेक्चर खुल जाता है उस टॉपिक का। वो आप देख लेना, आप काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। फ्री रहता है ये सब, बार कोड नोट्स एकदम फ्री रहते हैं और लेक्चर्स भी फ्री रहते हैं जो बार कोड से कनेक्टेड होते हैं। तो उसको आप कुछ पे नहीं करना आपको। और जैसे आप अभी स्टार्ट करो तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जिनको आप प्रेफरेंस देना। मतलब करने तो सारे सब्जेक्ट हैं, बट ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है बीएमसी सर्वे सॉइल एस्टिमेशन आरसीसी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लगभग 70 to 80% सिलेबस आपका इसी में कवर हो जाता है। तो आप पहले तो यही सब्जेक्ट करना, या फिर आप ये कर सकते हो, जैसे आप बीएमसी पढ़ रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसके साथ ओसीएफ पढ़ ली, एक मेजर सब्जेक्ट कर लिया, एक माइनर सब्जेक्ट कर लिया, ऐसे आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आपको प्रीफरेंस पहले इन सब्जेक्ट को देनी है। करने तो सारे सब्जेक्ट हैं, बट प्रीफरेंस इन सबको देनी है। इरिगेशन के साथ सॉइल कर लिया, सर्वे के साथ एफएम कर ली, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, ऐसे आपको ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा और दो दो सब्जेक्ट पैरेलली रेडी तैयार भी होते रहेंगे। अभी एसएससी जेईई में क्या हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर जो पैटर्न आया था उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे।
तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत रहती है क्योंकि हमको पढ़ने की आदत नहीं होती। तो उसी में आपके ईएससी पीवाईक्यू हेल्प करेंगे। आप उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। जितने ज़्यादा आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। एक तो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद है तो हो जाएंगे, बट स्टेटमेंट में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। मतलब जैसे 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो अगर उसमें आपको एक भी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका वो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाए। तो आप ईएससी पीवाईक्यू के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ना, रटने की कोशिश मत करना। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके ईएससी पीवाईक्यू से ईजिली हो जाएंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ने की आप जब आदत डालोगे तो आपको ये सब ईजी लगने लगेगा। ऐसे कुछ टफ कोई स्टेटमेंट भी नहीं आते, ईजी स्टेटमेंट रहते हैं, बट हमारी आदत नहीं रहती, हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की आदत रहती है, इसलिए हमको वो टफ लगते हैं। बाकी आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ईएससी पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है टेस्ट सीरीज़। आपका सिलेक्शन होना ना होना सब टेस्ट सीरीज़ पर डिपेंड करता है। आपको टेस्ट सीरीज़ कौन सी करनी है। मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ली थी, आप भी वही ले सकते हो। अच्छी टेस्ट सीरीज़ रहती है इनकी। आपको फुल टेस्ट देने हैं, जो आप उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं वो भी सारे दे देना आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाना। बट मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है फुल लेंथ टेस्ट। इनमें जो 2 घंटे मिलते हैं आपको फुल लेंथ टेस्ट में, आपको वो पूरे 2 घंटे यूटिलाइज करने हैं। आपका पेपर जल्दी भी हो जाए तो भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन आपको 2 घंटे पूरे बैठने ही है। 2 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, तभी एग्जाम अच्छा हो पाता है। सो आप जैसे क्या कर सकते हो, आपके टेक्निकल के 4-5 सब्जेक्ट हो गए, तो आप वीक में एक टेस्ट दे सकते हो, या फिर 10 दिन में एक टेस्ट दे दिया फुल टेस्ट। इससे आपकी स्पीड बनती है, आपको पता चलता है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, और आपकी कॉन्फिडेंस भी आता है। और अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो ज़्यादा उस इशू नहीं है, क्योंकि इसमें और मेन एग्जाम में बहुत फ़र्क होता है। पहले टेस्ट सीरीज में कमी नंबर आते हैं। मेरे भी कुछ 90-100 के करीब आते थे। मैक्सिमम मेरे 114 गए हुए थे एक टेस्ट में, बाकी मेरे कुछ 90-100-110 ऐसे ही आते थे। और मेन पेपर में मेरे 141 आ गए थे प्री में। तो आपको टेस्ट सीरीज से सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है, बाकी क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, बट इतना लोड नहीं लेना। और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज की एनालिसिस भी करनी है, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। अगर उनका नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, तो आपको उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में दिया होता है। और उसके नहीं फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप नोट्स में आके वो टॉपिक फिर से पढ़ लेना, और उन जो टॉपिक्स आपसे टेस्ट में नहीं हो पाए उनकी एक अलग से एक कॉपी बना लेना, उसमें आप लिखते हुए चलना, जिसमें आपको बार बार टेस्ट खोलने की जरूरत ना पड़े। आप उसी से रिवाइज कर लो उन टॉपिक्स को। और टेस्ट सीरीज से आपका एक और फायदा हो जाएगा, आपकी जो काफ़ी टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर दे रहते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, तो आपको वो भी होते रहते हैं, तो आपको यूथ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उतने क्वेश्चन मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया हुआ है। तो रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक से पीवाईक्यू करने हैं। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे सर्च करो, और प्रैक्टिस करनी है तो पिनाकल से उसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करना, सारे टॉपिक की मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप फिर से टेक्स्ट बुक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। उन 50 क्वेश्चन से आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। यूट्यूब पे आपने पढ़ा, पिनाकल से आपने प्रैक्टिस करना करी, वरना फिर से आप 50 क्वेश्चन कर लिए। और जीएसजीके में परमार सर का पीवाईक्यू सीरीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। बस उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो, कोई पीवाईक्यू नहीं लगाने, कोई क्वेश्चन नहीं लगाने, सिर्फ उसी से आपका सारा कवरेज हो जाएगा, बहुत टाइम बचेगा इससे। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना। और टेक्निकल में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, या तो जसपाल सर के नोट्स कर लो, या तो संदीप जानी सर के नोट्स कर लो, और अगर लेक्चर देखना है तो टू द पॉइंट ध्यानपाल भाई ध्यानपाल सर का है ऐप, आप इसको डाउनलोड करो। इसमें बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग रहती है, और आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, सब कुछ एक ही कोर्स में कवर हो जाता है। तो आप ये देख लेना। और फिर आपको एसएससी के पीवाईक्यू करने हैं, और उसके बाद अगर जब एसएससी के पीवाईक्यू हो जाए उसके बाद ही आपको ईएससी के पीवाईक्यू करने हैं। और लास्ट जो आपको मैंने बताया टेस्ट सीरीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये नहीं सोचना कि सिलेबस खत्म कर लो उसके बाद करेंगे टेस्ट सीरीज़। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। आपके 4-5 सब्जेक्ट हो गए टेक्निकल के, बस आपको एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना है 10 दिन में एक बार अभी के लिए। बाद में आपको जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे तो उसमें आप 3-4 दिन में एक टेस्ट जरूर दे देना फुल लेंथ टेस्ट। टेक्स्ट बुक के कर लेना, और बाकी कोई अगर सही लगे तो लेना टेस्ट सीरीज़। वैसे पहले टेक्स्ट बुक की करना सफिशिएंट होती है इसकी टेस्ट सीरीज़। अगर आपको इसके टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो गए तो फिर मैं आपको बाद में कोई और बता दूंगा टेस्ट सीरीज़, कोई सजेस्ट कर दूंगा, उसके फुल लेंथ टेस्ट आप कर लेना। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो आप अनफिल्टर्ड ऋषि का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, t.me/ciao_light। इससे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।